डियर स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने चट्टानों के अर्थ, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आज चट्टानों के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। वह है चट्टानों का महत्व, अर्थात चट्टानें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, किस प्रकार इनका जो महत्व है वो हमारे जीवन में है। देखा जाए तो चट्टानें जो हैं वो मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। हम इनका जो महत्व है उसको कह सकते हैं कि मतलब पूरे स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही इसका महत्व है। अलग अलग तरीके से चट्टानों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। चट्टानों का जो हमारे जीवन में महत्व है उसे हम दो आधारों पर समझेंगे, आर्थिक आधार पर और भौगोलिक आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं चट्टानों के आर्थिक महत्व के बारे में। जो हमारा मनुष्य है वो काफी लंबे समय से इस धरती पर रह रहा है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहा है। जो चट्टानें होती हैं उनकी काट छांट करके उन्हें अलग अलग तरीके से बदल करके प्रयोग में लाता रहा है। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो शैल हैं, जो खनिज हैं, उनका उपयोग भी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनकी उपयोगिता में भी जो है दिन प्रतिदिन अंतर आता जा रहा है। तो शैलें जो होती हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनसे हमें विभिन्न प्रकार की धातुएं, विभिन्न मूल्यवान खनिज, विभिन्न बहुमूल्य पत्थर, उद्योगों के लिए माल, ईंधन के स्रोत आदि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम बात करें तो जो मिट्टी है वो मिट्टी हमें किससे मिलती है? चट्टानों से। मिट्टी से मनुष्य को भोजन की प्राप्ति होती है। मिट्टी पर मनुष्य अपना आवास बनाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को करता है। जितना भी मनुष्य का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य है उसमें सभी चट्टानों के द्वारा ही पूरा होता है, क्योंकि शुरू से ही कहा जाता रहा है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है, यानी मनुष्य जो है वो इस मिट्टी से ही बना हुआ है। और ये मिट्टी किससे निर्मित है? शैलों से निर्मित है। तो ये मिट्टी जो है वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसीलिए जो चट्टानों का महत्व है वो भी काफी अधिक बढ़ जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि भवन निर्माण सामग्री जो होती है, यानी हमारा जो मकान वगैरह बनते हैं जिसमें पत्थर प्रयोग में आता है, आप बात करें बजरी है, कंक्रीट वगैरह है, ये सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों से चट्टानों के ही पदार्थ होते हैं। ग्रेनाइट है, नीस है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर, स्लेट आदि सभी का प्रयोग जो है मकान बनाने में किया जाता है। जैसे हम देखें कि दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। तो इस तरीके से भारत हो चाहे विदेश हो, वहाँ पे स्लेट का उपयोग भी जो है वो छत बनाने में किया जाता है। तो दूसरा जो इसका प्रमुख उपयोग है वो है भवन निर्माण में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं वो हमें चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे सोना है, प्लैटिनियम, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि सभी धात्विक प्रकार के जो खनिज हैं वो हमें शैलों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है कच्चा माल। कच्चा माल जो होता है, जैसे कई प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, उनमें कई प्रकार की शैलें, कई प्रकार के जो खनिज हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे कि सीमेंट उद्योग है, चूना उद्योग है, उनमें विभिन्न प्रकार की जो भट्टियां होती हैं उसमें कई तरह की शैल और खनिजों का प्रयोग करके तैयार माल प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है उसका उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योगों में भी किया जाता है। तो इस तरीके से औद्योगिक विकास में भी जो कच्चा माल है उसका विशेष महत्व है, जो हमें किससे प्राप्त होता है? चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये जो खनिजों के रूप में चट्टानों का जो महत्व है वो हमारे लिए अद्वितीय है। इसके अलावा इससे हमें विभिन्न प्रकार के रूपांतरित यानी जो कायांतरित चट्टानें हैं और जो आग्नेय शैल है उससे हमें विभिन्न प्रकार के जो मूल्यवान पत्थर हैं उनकी प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के जो जवाहरात हैं, जैसे कि हम बात करें सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि सभी हमें जो है वो चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जो ईंधन है, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा है वह भी हमें ईंधन के रूप में किससे प्राप्त होती है? चट्टानों से ही प्राप्त होती है।
इसके अलावा उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक का मतलब जो फसलों में खाद वगैरह यूज में लाई जाती है, वो भी हमें चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉस्फेट उर्वरक जो है वो फॉस्फोराइट नामक खनिज से मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें तो चट्टानें जो होती हैं वो इस हमारी धरती पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन है, वस्त्र आदि सभी की किसी ना किसी तरीके से क्षतिपूर्ति करने में सहयोग प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, भवन निर्माण सामग्री आदि की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो शैल हैं उनका आर्थिक जीवन में विशेष हमारे महत्व है। वर्तमान में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके माध्यम से अलग अलग तरीके से जो चट्टानें हैं उनका यूज हमारे जीवन में बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं चट्टानों के भौगोलिक महत्व के बारे में। भौगोलिक महत्व के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू-आकार हैं, जैसे कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इन सभी भू-आकारों की रचना कैसे हुई, किस तरह की इनकी बनावट है आदि सभी को समझने में हमें किससे सहायता मिलती है? चट्टानों से। क्योंकि पहले क्या था, सारी चट्टानें ही मौजूद थी, आग्नेय चट्टानें थी। धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों में कटाव वगैरह की क्रिया हुई, उनका अपरदन हुआ, जिसके फलस्वरूप जो है इन चट्टानों के रूप परिवर्तित हुए। और रूप परिवर्तन के बाद में वर्तमान में चाहे वो पर्वत है, चाहे वो मैदान है, जो हमारे सामने आज उपलब्ध है, उस सबका निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो हमारी इस धरती पर मौजूद हैं, उनके जब हम संगठन है, संरचना है, उनकी बनावट का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें अपरदन शक्तियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो मुलायम चट्टानें होती हैं, जिनका संगठन कमजोर होता है, वो जल्दी टूट जाती हैं और उनके जल्दी टूटने के फलस्वरूप उनके द्वारा जो अपरदन का कार्य है वो काफी तीव्रता से होता है। इसके विपरीत जो कठोर चट्टानें होती हैं, जिनका संगठन काफी मजबूत होता है, उनका अपरदन जो होता है वो धीमी गति से होता है। तो इस तरह अपरदन की जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में भी हम इसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो अपक्षय की क्रिया होती है, अपरदन और अपक्षय दो तरह की क्रियाएं होती हैं। अपक्षय में तो यह होता है कि चट्टानें अपनी ही जगह पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं, जबकि अपरदन की क्रिया में क्या होता है कि जो भी चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं। तो जो अपक्षय की शक्तियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे किस प्रकार के भू आकृतियां बनती हैं, उनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा वर्तमान में जितने भी भू आकार हैं, चाहे पर्वत हैं, चाहे पहाड़ हैं, उनके निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मिट्टी मिट्टी जो होती है वो किससे बनती है? चट्टानों से बनती है। तो मिट्टी किस किस प्रकार के खनिज, किस किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इनका अध्ययन भी जो है हम चट्टानों के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट हम देखें कि चट्टानों के आधार पर जो समय समय पर जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो चट्टानें हैं वो विभिन्न कल्प, महाकल्प युगों में होते हुए विभिन्न प्रकार से जो उनका रूप परिवर्तन हुआ है, उसके माध्यम से भी हमें जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चट्टानें जो हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनका हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से, विशेष तरीके से महत्व होता है। तो हमारा जो टॉपिक है चट्टान, वो इसी तरीके से ख़त्म होता है। अब इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।